ये है हड़पसर ओवेनिया। ठीक है, अच्छा खासा लग्जीरियस प्रोजेक्ट बन रहा है ये। मतलब इसका जाके आप बहुत सारे इसके एवी पड़े हुए हैं, मैं अभी एवी देख के आ रहा हूँ। अच्छा खासा बहुत सुंदर सा लग्जरियस प्रोजेक्ट बन रहा है। 5 फ्लोर 7 फ्लोर तो वो बन रहा है। 7 फ्लोर का समझो कि नीचे से पार्किंग है, 7वें फ्लोर से ये लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, टोटल 35 फ्लोर तक जा रही है। ओके, सो अच्छा खासा लग्जरियस प्रोजेक्ट आई कैन से, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। और अब इसमें समझो कि बाकी सब चीज़ें तो बाकी लोग तो बताते ही हैं, मैं आपको स्पेसिफिक चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, एक कैसे बनने वाला है। एक तो नॉर्थ साउथ फेसिंग जो लंबी वाली जो बिल्डिंग उसमें आप दिखेगी, कहीं भी आप देखोगे तो नॉर्थ साउथ जो दिखने वाली है वो सबसे लंबी बिल्डिंग है। और 2 बिल्डिंग और जो फ्यूचर में बनने वाली है वो ईस्ट वेस्ट बनेगी। और वो उसमें बोल रहे हैं कि 4 बीच के 5 बीच के बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग ही इसकी 940 स्क्वायर फीट है, विच इज़ लाइक पूरे हड़पसर में मुझे लगता है इससे बड़ा कोई 2 बीच के बनाया नहीं है। ठीक है, कॉस्टिंग आज के डेट में मेरे पास पूरी कॉस्ट शीट है, मैं नीचे चाहूँगा कि अपलोड कर दूँ, एक मैं स्कैन करके अपलोड कर देता हूँ। कॉस्टिंग करीब मेरे हाथ में है कॉस्टिंग, जो कि दिखाता है, ये देखो, तो 129 दिखा रहा है। 130 का ही लोग एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे को उसके हिसाब से लगा करीब 125 के आसपास में बड़े आराम से छोड़ देंगे आज के डेट में। ठीक है, कैनरा बैंक के साथ इनका एक ऑफ़र है। ऑफ़र क्या है कि 3 साल तक, ठीक है, 3 साल तक आपको कोई भी EMI नहीं आएगी। तो कैनरा बैंक करीब 75% आपको वो कर देता है, 75% आपको करेगा, 25% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो 25% डाउन पेमेंट, तो बाकी आपको कुछ नहीं पे करना है 3 साल तक। लेकिन उसमें ऐसा मत सोचो कि कुछ नहीं देना है। बैंक क्या करता है, बैंक अपने घर से थोड़ी देगा, तो जितना आपको डिसबर्स करता जाएगा उसमें जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट को आपका आउटस्टैंडिंग में जोड़ता जाएगा। तो यदि आपके पास पैसा है तो कुछ एडवांटेज नहीं है। फिर यदि आपके पास पैसे हैं तो फिर कोई एडवांटेज नहीं है। किसके लिए एडवांटेज है? जिसके पास कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, तो 25% कहीं से जुटाया और बाकी पैसे का EMI भर रहा है। ठीक है, तो मुझे उसका कुछ खास एडवांटेज नहीं लगा। अब समझते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो कहाँ है ये, देखो ये सामने है, ये है अस्ट्राना। अस्ट्राना के जस्ट सामने बन रही है। तो मतलब कि स्लोली जब ये दोनों प्रोजेक्ट बन जाएंगे तो बड़े ही अच्छे लगेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। अमनोरा के बाद सबसे बढ़िया कोई एरिया होगा तो यही होगा, इससे बढ़िया कोई एरिया नहीं होगा जो ये दोनों बिल्डिंग्स बन रही हैं। ठीक है, ये तो बड़ी बात हो गई। अब रह गई बात कि क्या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देखोगे तो मान लो कि आज के डेट में आप एक 25 भी ले रहे हो, 3 साल तक अगर आप EMI देते हो तो एक प्यार से आप 25,000 से 30 लाख के आसपास EMI दोगे, तो हो गई आपका टोटल जो कॉस्टिंग हो गया आपका 160 के आसपास करीब आप दोगे। 1,60,00,000 रुपया, 1,60,00,000 रुपया पर 2 BHK। और एक चीज़ आप समझो कि ये है हड़पसर के आसपास में एक ही वो है मगरपट्टा। ठीक है, तो आपको रेंटल तो समझ के नहीं उठेगा, क्योंकि रेंट वाले मगरपट्टा में रहते हैं, रेंट वाले इधर नहीं आएंगे। इतना महंगा रेंट देने के लिए कोई ऑनलाइन यहाँ नहीं आने वाला है। इतना ही महंगा देगा तो रेंट उसी इधर ही रह लेगा। ऑलरेडी वहाँ पे अच्छे बिल्डर्स तो आ ही रहे हैं, वहाँ पे बहुत जगह है, वहीं नई प्रॉपर्टी जा रही हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई रेंट देने के लिए रहने के लिए हिसाब से इट्स गुड, कोई डाउट नहीं है। इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ेगी। 160 आप दोगे, 160 का सोचो यार, 160 का जगह एक मतलब कि आराम से 13-14 लाख रुपया केवल आप FD में आएगा। मतलब हाँ, अगर FD में रख दोगे 160 तो 13-14 लाख रुपया, मतलब 13-14 लाख रुपया कैसे यार, मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा है कि इट्स ग्रेट है, क्योंकि एरिया नहीं बढ़ने वाला है। इसके जो ही इधर उधर जाओगे तो सब छोटे घर हैं, वो थोड़ी ना बंद होने वाले। यहाँ पे कुछ नया नहीं आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे कंपनी आ रही है, कोई कंपनी नहीं आ रही है, ये बस घर ही हैं। तो स्टिल लिवेबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो अमनोरा 10/10 है, उसके अगेंस्ट में देखोगे तो 7/10 आई कैन से। हाँ, आजू बाजू इनके नीचे दुनिया भर की शॉप्स खुल रही हैं
और ऑलरेडी बाहर भी तो शॉप्स हैं ही, तो उसका कोई इशू नहीं है। लिवेबिलिटी के हिसाब से ठीक है, ठीक है। तो आई कैन से 7/10 इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भाई बहुत लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न नहीं देगा। आपको रहना है आप रह सकते हो, ठीक है, बाकी पैसे नहीं निकलने वाले इसमें से। और बाकी 35 फ्लोर बन रहा है तो ऑब्वियसली अच्छे खासे मतलब कि ठीक से बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो 35 फ्लोर तो बनता नहीं है। तो उस हिसाब से मेरे को अच्छा बनेगा। ये देखो जस्ट मैं बाहर आ रहा हूँ, तो ये वाला रोड पहले बहुत कचरे की तरह ये रोड रहता था, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दिस बिल्डिंग्स, हॉलिस्टिको के आने के बाद, ये हॉलिस्टिको जिसका अस्ट्राना है, अस्ट्राना आने के बाद ये रोड बना और बहुत सुंदर सा रोड हो गया है, जिसको डीपी रोड बोलते हैं। डीपी रोड के नाम से इसको जाना जाता है। अब इस एरिया में जो सबसे प्राइम लोकेशन माना जाता है रेंट के लिए, रहने के लिए, वो है अमनोरा। लेकिन ये सब बिल्डिंग है भाई, देखो अमनोरा तो लीज वाली बिल्डिंग है, तो वहाँ तो जैसे जैसे आपका घर पुराना होता है वैसे वैसे उसकी भाव गिरते जाते हैं। लेकिन ये इसकी तो अपनी ज़मीन है, ज़मीन का भाव तो भाई हमेशा रहता है। तो ज़मीन के चलते ये बिल्डिंग्स थोड़ी अच्छा से अप्रिसिएट होंगी। तो मैं बोलूँगा कि अमनोरा से तो बेटर अप्रिसिएट होना चाहिए, अमनोरा से खराब इतने। देखो ऐसे वाली तो शॉप्स आ रहे हैं, खतरनाक तरीके से शॉप्स दिखाए हैं। लगता नहीं है डियोर कहाँ से यहाँ बेचने वाला है यार। डियोर तो अमनोरा में नहीं है, सीजन्स में नहीं है। डियोर यहाँ कैसे आ गया? तो ये फर्जी मुझे लग रहा है, झूठा रियल डियोर नहीं आ सकता है यहाँ पे भाई। तो मैंने बता दिया, देख लो आप। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा महंगा है। लिवेबिलिटी के हिसाब से ठीक है, इस एरिया में अच्छा खासा तुम रह सकते हो। यहाँ से खराड़ी भी एक्सेसिबल है। लेकिन भाई जब इतना पैसा लगा ही रहे हो, इतना पैसा दे रहे हो, तो इतने पैसे में तो जाके अब खराड़ी में, जहाँ की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 10/10 है, ठीक है। खराड़ी में जो अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेते, जैसे 1.15 के आसपास में, तो अल्टायर 2 लॉन्च हो रखा है, 3 BHK, हाँ, जो कि 1000 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो अब मेरे को समझ में आता है कि कोई यहाँ आके क्यों लेना चाहेगा, मतलब क्या एडवांटेज है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो मेरे को कोई एडवांटेज नहीं दिख रहा है। इतना पैसा दे के यहाँ पे लेके हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो देख लो, और कुछ चाहिए तो आप बताओ, मैं यहीं बगल में रहता हूँ, तो मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूँगा।